कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। हुकूमत की लोगों को मास्क पहनकर मस्जिद आने और समाजी फासला रखकर नमाज अदा करने की हिदायत पर अमल न होने के बराबर। बच्चे और मोमर अफराद भी आए, लोग गले मिलकर मुबारकबाद देते रहे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, खुले मकामात पर नमाज ईद की अदायगी में लोगों को मुश्किलात का सामना। सरगोदा, झंग, चीचावतनी समेत दीगर शहरों में भी बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रात गए तक शहरी बाजारों के चक्कर लगाते रहे। SOPs की खिलाफ वर्जी करती दुकानों और मार्केटों में रश रहा। किसी ने कपड़े खरीदे तो किसी ने जूते। शहरियों की बड़ी तादाद मास्क लगाए बगैर घूमती रही। पुलिस खामोश तमाशाई बनी, सब देखती रही। चांद के इंतजार में बाल ना कटवाने वालों को मुश्किलात का सामना। रात गए चांद का ऐलान होने पर ज्यादातर हेयर सैलून बंद। जो हेयर ड्रेसर खुले मिले वहां से बाल बनवा कर गुजारा करना पड़ा। खवातीन ने भी खूब फेशियल कराया, मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाया। लड़कियों ने मनपसंद डिजाइन की हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवाई, खूब मौज उड़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से शहादत मसरूल हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से तय पाया है कि यकम शवालुल मुकर्रम 1442 हिजरी 13 मई 2021 बरोज़ जुमारात को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने का रात 11:30 बजे ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से चांद देखने की शहादतें कबूल। कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की कमेटी अरकान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। आज ईद का ऐलान। जियो न्यूज़ की तरफ से दुनिया भर में अपने नाजरीन को ईद मुबारक। चांद नजर आने से पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था, साइंसी शवाहिद के मुताबिक ईद उल फितर जुम्मा 14 मई को होगी। चांद का बुध को नजर आना मुमकिन ही नहीं। जिन हजरात ने ईद सऊदिया के साथ मनानी है, ये उनका ऑप्शन है। झूठ बोलकर माह मुकद्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी है। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदी अरब के मुताबिक मनानी है। शिमाली वज़ीरिस्तान के बाज़ इलाकों में कुछ अफराद ने मंगल को ही चांद देख लिया। मंगल को चांद देखने का दावा करने वाले 7 अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमा एहतराम रमज़ान एक्ट, लाउड स्पीकर एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। मंगल को गांव हैदरखेल की मकामी मस्जिद से ईद का ऐलान किया गया था। वजीर आजम और सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम ने मुस्लिम उम्मा के कायद की हैसियत से सऊदी अरब के किरदार की तारीफ की। इलाकाई अमन के लिए सऊदी काविशों को सराहा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन। इसराइली हमले रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर काम करने का अज़्म। एहसास और दर्द ही इंसानी मुआशरे की असल ताकत और पहचान है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद उल फितर पर पैगाम। कहा, हम कोरोना वबा की तीसरी लहर से नबरदाज़मा है। कौम से दरख्वास्त है, ईद पर कोरोना SOPs पर अमल करें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना के गैर मामूली हालात के बाइस इस साल ईद गैर मामूली है। बहैसियत कौम ईद पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना और समाजी फासले का ख्याल रखना है। ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द नादार, कमज़ोर, मोहताज तबकात का ख्याल रखा जाए। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बयान। कहा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाई आज़ादी के लिए एक और ईद भी मुज़ाहमत करते हुए गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में अवाम कोरोना वायरस और कमर तोड़ महंगाई की वजह से रिवायती खुशियों से महरूम हैं। अवाम ईद सादगी से मनाएं। अहलियाने वतन को ईद मुबारक।
ईद की शॉपिंग करके बहुत खुशी हुआ करती थी। एथलीट माहूर शहजाद कहती हैं कोरोना ने ईद की रिवायात ही को खत्म कर दिया है। ईद की खुशियां मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। क्रिकेटर इमामुल हक कहते हैं घर वालों के साथ ईद का अपना मजा है। बचपन की ईदें बहुत यादगार होती थीं। मौजूदा हालात में ईदें नॉर्मल नहीं रहीं। कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कराची में ईद के चांद का ऐलान होते ही मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाकयात कस्बा कॉलोनी, महमूदाबाद, बल्दिया, गुलशन गाजी और कायम खानी कॉलोनी में हुए। मंगू पीर में हवाई फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। बहादुराबाद में पुलिस की सियाना बनने की कोशिश। ATM में रकम जमा कराने आए मोबाइल फ्रेंचाइज के 4 मुलाजमीन को डाकू समझकर धर लिया। मारा पीटा फिर छोड़ना पड़ गया। लाहौर में BRP नहर से 24 साला नौजवान की लाश बरामद। बेगमकोट के इलाके में छापा, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। छीना गया सामान बरामद। साहिवाल में कार्रवाई, बच्चा बाज़ेयाब, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद के अस्पताल में वैक्सीन के लिए आए शहरी और साथियों का ड्यूटी डॉक्टर पर तशद्दुद। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है नादरा का ऑनलाइन सिस्टम डाउन होने से शहरी को वैक्सीन नहीं लग सकी थी। वजीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कराने का मुतालिबा। सखर के निजी अस्पताल में कोरोना मरीज के इंतकाल पर लवाहिकीन का एहतजाज। तोड़ फोड़ अस्पताल इंतजामिया का कहना है मरीज को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। मरीज को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जान बड़ ना हो सका। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 126 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39,101 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के 3,265 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह कोरोना केसेस की शरह 8.25% से जायद रही। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। मुल्क में 30 साल और जायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की बहाली चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। NCOC का खलीजी ममालिक की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। टेस्ट के लिए सऊदी अरब, UAE की मुस्तनद लैब नामजद की जाएं। दफ्तर ख़ारजा के नामुरासला ओमान, कतर, बहरीन की मुस्तनद लैब नामजद करने पर भी जोर। 5 मई ta 9 मई के दौरान 175 गैर मुल्की परवाज़ें पाकिस्तान आईं। 63 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना पॉजिटिव तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक खलीजी ममालिक से था। UAE से आने वाली परवाज़ों के 47 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव निकले। सऊदी अरब से आए 11 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव निकले। कोरोना पॉजिटिव तमाम मुसाफिरों के पास नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट मौजूद थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान ने अफगान अमल के लिए मुखलिसाना सपोर्ट दी है। मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के मफाद में है। आर्मी चीफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंगेला मर्केल से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन, कोरोना के खिलाफ जंग और अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने तमाम शोबों में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग की उम्मीद का इजहार किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग का इयादा किया। शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाए। विफाकी काबीना की ECL कमेटी ने सिफारिश कर दी, हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। शहबाज शरीफ को फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला में अपील का हक होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपील के लिए शहबाज शरीफ चाहें तो ज़ाती हैसियत में भी पेश हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट पर नहीं थे। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि शहबाज शरीफ को रोकना ज़रूरी है। जाने दिया जाता तो उनके खिलाफ नैब अदालतों में चलने वाले मुकदमात इल्तवा का शिकार हो जाते। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने की जल्दी इसलिए थी कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस खुलने जा रहा था। 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी थी। 8 मई को शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें लंदन जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुक्काम ने कहा कि उनके सिस्टम में शहबाज शरीफ का नाम अब भी ब्लैक लिस्ट पर है।
रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, पिंडी रिंग रोड मंसूबे में 26 किलोमीटर की तौसी से दिन दिहाड़े 2 अरब 30 करोड़ रुपए का डाका डाला गया। सड़क को इन इलाकों से गुजारा गया जहां वजीर आजम के दोस्त और मुशीर रहते हैं। फायदा विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और एक मुआवने खसूसी को पहुंचाया गया। मंसूबे की मंजूरी वजीर आला पंजाब ने दी। ताने बाने बनी गाला से जा मिलते हैं। इमरान खान बेनामी होल्डर हैं। वजीर आजम ने नाक के नीचे ये डाका डलवाया। रिंग रोड की तमाम तर मंजूरियां पिछले 6 से 7 माह में होती रहीं। पंजाब हुकूमत जमीन खरीदती रही और लोगों को कीमत अदा करती रही। मन पसंद लोगों को मुआवजा अदा किया गया। अता तारड़ का वजीर आजम से सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। उन्होंने कहा, स्कैंडल में मुलव्विस काबीना के अरकान को फौरी बरतरफ किया जाए। महकमा ज़राअत की आगही मुहिम काम कर गई। पंजाब ने गंदम की पैदावार का नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल सूबे में 2 करोड़ 9 लाख मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी के मुताबिक गंदम की अच्छी पैदावार 3 नए बीजों किसानों को दी गई और 5 अरब रुपए की सब्सिडी और बैंकों के 1 विंडो ऑपरेशन की बदौलत मुमकिन हुई। मुल्क में आटे और अशिया खुरनोश की कमी नहीं होने दी जाएगी। अजनास की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम करें। मशरकी बुहेराए अरब में समंदरी तूफान बनने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है, समंदरी तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। कल सुबह जनूब और जनूब मशरकी बुहेराए अरब में हवा का कम दबाव बन सकता है। साजगार माहौल मिलने के बायस हवा का कम दबाव 16 मई को ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सिंध के माहीगीरों को मोहतात रहने और 14 मई से गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। फलस्तीनी शहरियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। शुहदा की तादाद 68 हो गई। जाँ बहक अफराद में 15 बच्चे और हमास के कमांडर भी शामिल। गजा में 20 मंजिला इमारत बुर्ज शुरूक को 4 मिसाइलों से तबाह कर दिया गया। रिहायशी फ्लैट, सहाफती और मीडिया हाउसेस की दफातर मट्टी का ढेर बना दिए गए। मज़ाहफती तंजीम हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। फौजी समेत 7 इसराइली शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। फलस्तीनियों की जानिब से रॉकेटों की बरसात ने इसराइल में अफरा तफरी मचा दी। एयरपोर्ट से परवाजें बहाल करना नामुमकिन हो गया। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट इमरान हुसैन, अफजल खान, रहमान चिश्ती ने फ़लस्तीनियों पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। इमरान हुसैन का आलमी बिरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, क्या बरतानिया फ़लस्तीन में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करेगा। सलाह से रुकने पार्लियामेंट मनजीत सिंह ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत से सवाल पूछ लिया। आयरिश वज़ीर ख़ारजा की जानिब से गजा में बेकसूर निहत्ते शहरियों पर हमले की मजम्मत। इसराइल सफ़ीर की फ़ौरन ऑफिस तलबी। गजा पर हमले फौरी रोकने, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक पर अमल करने पर जोर। अमरीका की मुखालफत के बाद सलामती काउंसिल इजलास का मुश्तरका बयान जारी नहीं हो सका। 15 में से 14 अरकान का मुश्तरका एलामिये पर इतफाक भी नाकाम आ सका। अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता अमन अमल के नुमाइंदे ने इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी बढ़कर जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। नहीं था मुझ पे, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, ये मेरी अपनी आवाज़ थी। लेकिन क्योंकि कुरान में है ला इकरा फी दीन, दीन में जबर नहीं है। नौ मुस्लिम रुकन कौमी असम्बली रुबीना खुर्शीद आलम ने कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, किसी ने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, वो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के खिलाफ कौमी असम्बली में आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। अमरीका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप में मुस्लिम कम्युनिटी की अक्सरियत आज ईद मना रही है। लंदन के मशहूर ट्रफेलगर स्क्वायर पर ईद की मुबारकबाद का पैगाम रोशन। सऊदी अरब और अमारात समेत खलीजी ममालिक में भी आज ही ईद। चांद नजर न आने के सबब भारत और बांग्लादेश में कल होगी। यूरोपीय मुसव्विर की 170 साल कदीम पेंटिंग्स बहाली के बाद लाहौर के शाही किला में आवेजा। हंगरी के मुसव्विर की पेंटिंग्स को आर्कियोलॉजी, वॉल्ड सिटी और हंगरी के माहिरीन ने बहाल किया। सेक्रेटरी टूरिज्म का कहना है कि हंगरी की टीम मजीद पेंटिंग्स की बहाली में मसरूफ है।
चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप मुलतवी कर दी गई। चैंपियनशिप 31 मई से 4 जून तक इस्लामाबाद में हुई थी। कोरोना सूरत-ए-हाल के बायस मुलतवी की गई। मर्द और खवातीन के मुकाबले होने थे। चैंपियनशिप अब अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। 12 मई को सालगिरह मनाकर मीरा ने शायरी शुरू कर दी। पैदाइश का सन 1985, उम्र 16 साल करार दे दी। कहा उम्र पर स्टे ऑर्डर ले रखा है। मीरा की पहली फिल्म सन 95 में आई। सन 96 में फिल्म खिलौना पर उन्हें निगार अवार्ड मिला। क्या मीरा 11 साल की उम्र में हीरोइन थी? मीरा की गुफ्तगू ने कई सवाल खड़े कर दिए। कि उम्र के साथ साथ हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी की। मगर एक कहावत ये भी सुनी है कि बंदर पेड़ की फुनंग पर से ज़मीन पर गिर पड़े तब भी बंदर ही रहता है। और मुश्ताक यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद, इरफान खूसट की अदमी नशिस्तें दोपहर 1 से 3 बजे तक देखिए बस में जियो। ईद के तीनों दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं, चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है। तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम।